तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद बौखलाए भाजपा। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने हरिद्वार पुलिस को दी धमकी, कहा तुम सब मारे जाओगे। बुरी तरह से दुबकते डोल रहे हैं बाबा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पांचों राज्य में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार को देखते हुए मुसलमान के सामने आरएसएस ने टेके घुटने, कहा बीजेपी शासन में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित और खुश, सोच समझकर वोट करें मुसलमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका की बर्बादी करने के लिए सामने आया मुस्लिम देश ईरान। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट दागे, बुरी तरह से भौंकलाए ट्रंप और जो बाइडेन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ने अलीगढ़ में धर्म संसद को रोकने के लिए अलीगढ़ डीएम को लिखा पत्र, कहा हर कीमत पर धर्म संसद पर लगाई जाए रोक, नहीं तो फिर से मुसलमानों के खिलाफ ये लोग देंगे विवादित बयान और देश में कराएंगे दंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार ने मीडिया रिपोर्ट को बताया झूठा, कहा पहली दो कोरोना की लहरों में 30 लाख लोगों की कोरोना से नहीं हुई थी मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के समर्थन में पहली बार उतरी शिवसेना। पाकिस्तान का समर्थन करते हुए चीन को लेकर भाजपा पर बोला हमला, कहा चीन की घुसपैठ पर क्यों नहीं बोलते भाजपाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत से बौखलाई भाजपा। समाजवादी पार्टी के 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीजेपी ने नकलों में दर्ज कराई एफआईआर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट में बताएं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद बौखलाए बाबा। नरसिम्हानंद सरस्वती ने हरिद्वार पुलिस को दी धमकी, कहा तुम सब मारे जाओगे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने के मामले में गुरुवार को वसीम रिजवी को गिरफ्तार हरिद्वार पुलिस ने किया था। वहीं आपको बता दें कि वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद अब जिन बाबाओं ने धर्म संसद में विवादित बयान दिए थे वो बुरी तरह से बौखला गए हैं और उन्हें अब गिरफ्तारी का अपना डर सताने लगा है। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार में यति नरसिम्हानंद सरस्वती को हरिद्वार पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची, तो यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने हरिद्वार पुलिस को खुलेआम धमकी दी और कहा कि तुम सब मारे जाओगे और तुम्हारे बच्चों को घर भी नसीब नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद अब सभी बाबा दुबकने शुरू हो गए हैं और बाबा अंडरग्राउंड होने शुरू हो गए, क्योंकि हरिद्वार पुलिस जल्दी इन सभी बाबाओं को गिरफ्तार कर जेल में डालेगी। वहीं आपको बता दें कि वसीम रिजवी को 14 दिन के लिए जेल कोर्ट ने भेज दिया है। तो बुरी तरह से बाबा हरिद्वार में धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देकर फंस गए हैं और बुरी तरह से अब वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में दुबकते हुए डोल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सभी बाबाओं को अब जेल में डालने की हरिद्वार सरकार ने तैयारी कर ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पांचों राज्य में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार को देखते हुए आरएसएस ने मुस्लिम समुदाय के सामने टेके घुटने, कहा बीजेपी शासन में ही मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित। दोस्तों आपको बता दें कि पांचों राज्य में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हो रही है और इसी हार को देखते हुए अब मुसलमानों के सामने आरएसएस ने घुटने टेक दिए हैं और मुसलमानों की हितैषी आरएसएस बन गई है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पांचों राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में मुसलमानों से बीजेपी को वोट देने की शुक्रवार को अपील की है और कहा है कि बीजेपी शासन में मुसलमान सबसे सुरक्षित और सुखी है, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें वोट बैंक ही माना है। आरएसएस ने मुसलमानों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार की ओर से लागू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि पार्टी देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी शुभचिंतक है। आरएसएस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित विपक्षी दलों ने मुसलमानों को केवल अपना वोट बैंक माना और सत्ता में आने के बाद उन्होंने समुदाय के सदस्यों को गरीबी, अशिक्षा, बिछड़ापन और 3 तलाक जैसे अत्याचार दिए, जबकि बीजेपी मिलकर मुसलमानों का समर्थन करती है और मुसलमानों को ऊपर ले आना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मस्करेबाजी आरएसएस ने सभी राज्यों में बीजेपी की हार को देखते हुए मुसलमानों को साधने की कोशिश की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कपिल सिब्बल ने अगली धर्म संसद को रोकने के लिए अलीगढ़ डीएम को लिखा पत्र, कहा हिंदू मुस्लिम के करा सकते हैं ये बाबा दंगे। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर 22 और 23 जनवरी को धर्म संसद में हस्तक्षेप कर भड़काऊ भाषण रोकने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद मामले में सुनवाई की थी। वहीं आपको बता दें खबर का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अलीगढ़ में प्रस्तावित धर्म संसद में फिर उन्हीं वक्ताओं के संबोधन करने की संभावना है जिन्होंने हरिद्वार में भड़काऊ भाषण मुसलमानों के खिलाफ दिए थे, मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी थी। इसलिए योगी सरकार तत्काल इस पर रोक लगाए और डीएम को पत्र लिखकर जो धर्म संसद जो है 23 और 22 जनवरी को जो है अलीगढ़ में हो रही है उस पर तत्काल रोक लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये रोकने की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका को बर्बाद करेगा ईरान। बगदाद में अमेरिकी दूतावास को रॉकेट ने बनाया निशाना, 2 लोग घायल, अमेरिका में शोक की लहर।
जब दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका को बर्बाद करने के लिए मुस्लिम देश ईरान सामने आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि इराक की राजधानी बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने रॉकेट से हमला किया है। इराकी सेना ने जारी बयान में कहा है कि ये रॉकेट बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना साधते दागा गया है, जिसमें एक बच्चे और एक महिला को चोट आई है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये रॉकेट कहां से दागा गया है। वहीं आपको बता दें कि ताजा जानकारी के अनुसार जानकारी मिली है दोस्तों कि ये रॉकेट जो है अमेरिका दूतावास पर ईरान ने दागा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने अमेरिका को खुलेआम युद्ध की धमकी भी दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान जो है अब अमेरिका को तबाह करने के लिए सामने आ गया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने मीडिया रिपोर्ट का किया खंडन। पहली 2 कोरोना लहरों में 30 लाख मौतों का मीडिया ने किया था दावा। जब दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने पहली 2 लहरों में कोविड-19 से मौतों की संख्या कम दिखाने वाली मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है। मंत्रालय ने इसे शांतिपूर्ण और गलत इरादे से दी गई सूचना बताया है। साथ ही कहा है कि भारत सरकार के पास कोविड मौतों का वर्गीकृत करने के लिए विश्व स्तर पर एक व्यापक तंत्र है। दरअसल आपको बता दें कि गोदी मीडिया सहित पूरे देश की मीडिया ने 30 लाख मौतों का दावा किया था कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आई थी उसमें भारत के 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी और मोदी सरकार इन्हें बचाने में नाकाम रही थी। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इस मीडिया रिपोर्ट को झूठा बताया है और इसका खंडन किया है और कहा है कि इतने लोगों की मौत नहीं हुई है, इससे कम लोगों की मौत कोरोना से दूसरी लहर में हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गोदी मीडिया के आंकड़ों को भी मोदी सरकार ने झूठा बता दिया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं पर बीजेपी सांसद का बड़ा हमला। प्रियंका गांधी के बच्चे बड़े हो गए, उन्हें महिला बन जाना चाहिए। जय दोस्तों आपको बता दें कि सांसद बनने के बाद पहली बार गुना पहुंची साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रियंका गांधी के बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अब महिला बन जाना चाहिए। साध्वी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी, जनता कांग्रेस के छलावे में नहीं आएगी। दरअसल आपको बता दें कि साध्वी दिल्ली से ग्वालियर होते हुए भोपाल जा रही थी। इसी दौरान वे गुना सर्किट हाउस पहुंची और यहां नगर आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकवार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इसी दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि प्रियंका गांधी के बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें जो है लड़की बन जाना चाहिए। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के समर्थन में उतरी शिवसेना, भाजपा पर बोला हमला। कहा पाकिस्तान में करते हैं भाजपाई एयर स्ट्राइक, लेकिन चीन की घुसपैठ के बारे में नहीं बोलती है कुछ भी। जय दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान के समर्थन में पहली बार शिवसेना उतरी है। पाकिस्तान के समर्थन में उतरते हुए शिवसेना ने भाजपा को चीन को लेकर घसीटा है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि मोदी सरकार जब कोई भी चूक होती है तो पाकिस्तान के बारे में गलत सलत बोलती है और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करती है, जबकि चीन घुसपैठ हमारी जमीन में कर रहा है, हमारी जमीन को कब्जा रहा है, लेकिन भाजपा एक शब्द भी चीन पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बड़ा हमला शिवसेना सांसद संजय रावत ने भाजपा पर पाकिस्तान को लेकर बोला है और पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत से बौखलाई भाजपा। लखनऊ में सपा के 2500 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कराई दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जीत की ओर बढ़ती समाजवादी पार्टी से बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा बौखलाए हुए है और इसी बौखलाहट का अंदाजा इसी से लगा सकता है कि समाजवादी पार्टी के 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ लखनऊ में भाजपा ने एफआईआर दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में अखिलेश यादव के सामने जुटे थे और इन्होंने कोविड-19 का जो उल्लंघन किया है, उनके नियमों का उल्लंघन किया है। इसी मामले को लेकर भाजपा ने समाजवादी पार्टी के 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका भाजपा को लगा है। किस तरह से भाजपा अब हारी हुई भाजपा जीतना चाहती है उत्तर प्रदेश। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल को बताया गिरगिट, बोले बारात खड़ी हो गई है पर दूल्हे का अभी तक पता नहीं। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पड़ाव चढ़ा हुआ है। सूबे में सत्ताधारी दल कांग्रेस दोबारा वापसी की कोशिश में जुटी है, जबकि उसके विपक्षी दलों से भी कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल की तुलना गिरगिट से की है। न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू के दौरान पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर चुनौती दी है कि आइए और मेरे बगल बैठिए, फिर हम इस बात पर बहस करेंगे कि आपने दिल्ली में क्या किया और हम पंजाब में दिल्ली में क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका दिल्ली मॉडल है और मेरा पंजाब मॉडल है, लेकिन वो ऐसे है कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उन्होंने
उन्होंने आगे निशाना साधते हुए कहा है कि बारात तो खड़ी हो गई है पर दूल्हे का पंजाब में अभी तक इंतजाम नहीं हुआ है, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी बिना सीएम चेहरे के ही पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार को देखते हुए जेडीयू ने दिखाया बीजेपी को तेवर, कहा सीटों का नहीं किया भाजपा ने ऐलान तो अकेले लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टियां हैं वो अब भाजपा को आंख दिखा रही हैं। उत्तर प्रदेश में जहां एक और सभी भाजपा के मंत्री और विधायक लगातार इस्तीफा बीजेपी से दे रहे हैं, तो वहीं अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जेडीयू ने भी बीजेपी को आंख दिखाना आरंभ कर दिया है। जेडीयू ने स्पष्ट लहजे में बताया है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान शीघ्र से शीघ्र सीटों की घोषणा करे, नहीं तो पार्टी से अलग होकर गठबंधन में चुनाव जेडीयू नहीं लड़ेगी और जेडीयू अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और भाजपा के खिलाफ जो है उम्मीदवारों को उतारेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जेडीयू ने बीजेपी को तेवर दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि बिहार में जो है जेडीयू के समर्थन में राजद उतर आई है और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी आपको मुख्यमंत्री पद से हटाती है तो हम आपका साथ देंगे। इसी के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखने लगा है और बीजेपी के विरोध में अब जेडीयू उतरने लगी है। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे, अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था।